मैं भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना चाहता हूं। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब प्रत्येक मुकदमे का फैसला 1 साल में हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मुकदमे का फैसला 1 साल में हो, हाई कोर्ट में भी मुकदमे का फैसला 1 साल में हो, सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमे का फैसला 1 साल में हो। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब चाहे वो जमीन का मुकदमा हो, सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, सर्विस मैटर हो या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी का मामला हो, कोई भी मुकदमा फैसला 1 साल में। जस्टिस विद इन ईयर से भारत में भ्रष्टाचार अपराध खत्म हो जाएगा। कानून कठोर होगा और मुकदमे का फैसला 1 साल में होगा। कोई भी दबंग किसी जमीन की, किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं करेगा। कानून कठोर होगा, 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, नागरिकता खत्म होगी, आजीवन कारावास, फांसी होगी, तो घूसखोरी भी खत्म होगी, कमीशनखोरी भी खत्म होगी, दलाली भी खत्म होगी, सूदखोरी भी खत्म हो जाएगी। जिस दिन हमने कानून बना दिया कि 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, नागरिकता खत्म करेंगे, आजीवन कारावास और फांसी देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं नशा तस्करी खत्म हो जाएगी, मानव तस्करी खत्म हो जाएगी, जमाखोरी भी खत्म हो जाएगी, मिलावटखोरी भी खत्म हो जाएगी, कालाबाजारी भी खत्म हो जाएगी और मुनाफाखोरी भी खत्म हो जाएगी। जिस दिन हमने कानून बदल दिया, 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, नागरिकता खत्म करेंगे, आजीवन कारावास, फांसी देंगे और वो भी 1 साल के अंदर देंगे। जस्टिस विद इन ईयर। याद रखिए, कालाधन का जो खेल चलता है वो भी खत्म होगा। हवालाबाजी, सट्टाबाजी, नक्काली, घटतौली, कबूतरबाजी, ये भी खत्म होगी। जिस दिन हमने जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दिया, कानून को कठोर बना दिया, 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, नागरिकता खत्म करेंगे, आजीवन कारावास, फांसी देंगे और वो भी 1 साल के अंदर देंगे। याद रखिए, धर्मांतरण रुक जाएगा, घुसपैठिए भाग जाएंगे, माओवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, जिहाद खत्म हो जाएगा, मजहबी उन्माद खत्म हो जाएगा। ये आप जो देखते रहते बीच बीच में बयानबाजी आती रहती है, गजवा हिंद की बयानबाजी होती है और पता नहीं क्या क्या पकता रहता होगा। देखते होंगे आप, कभी बॉम्बे में कोई मौलवी कुछ बोलता है या कभी गुजरात में कोई मौलाना कुछ बोलता है, कभी बंगाल में कोई मौलाना कुछ बोलता है। जिस दिन हमने कानून बना दिया, 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, नागरिकता खत्म करेंगे, आजीवन कारावास, फांसी देंगे और वो भी 1 साल के अंदर। याद रखिए, जासूसी भी खत्म होगी, गद्दारी भी खत्म होगी, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा, कट्टरवाद भी खत्म होगा, चरमपंथ भी खत्म होगा, अलगाववाद भी खत्म होगा। सठे साठ्यम समाचरेत, ये विदुर जी ने कहा था। भय बिन होय न प्रीत, ये भगवान श्री राम ने कहा था। हमने सारे काम किए लेकिन सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत के अनुसार कानूनों को नहीं बनाया। हमने कभी जस्टिस विद इन ईयर यानी 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो, संसद में चर्चा ही नहीं किया, विधानसभा में चर्चा ही नहीं किया। हाईवे बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, सब बना रहे हैं जहां करोड़ों की लागत आती है, लेकिन कानून नहीं बना रहे जो मुफ्त में बन सकता है। जस्टिस विद इन ईयर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्टिस विद इन ईयर संभव है। 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो सकता है और सभी मुकदमों का फैसला 1 साल में हो सकता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, केवल भारत में एक देश एक दंड संहिता लागू करना पड़ेगा। ये जो 50 घटिया कानूनों का मकड़ जाल है ना, ये 50 घटिया कानूनों का मकड़ जाल खत्म करना पड़ेगा और अमेरिका के फेडरल पिनल कोड की तरीके 1 नेशन 1 पिनल कोड, यानी घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, धर्मांतरण, घुसपैठ, सब के लिए एक किताब, एक कानून। ये देख लिया, अमेरिका में फेडरल पिनल कोड ये चलता है, सब के लिए एक किताब रहेगी। फायदा यह होगा, पुलिस के लिए FIR लिखना आसान होगा, जज के लिए धाराओं को देखना आसान होगा, वकील के लिए बहस करना आसान होगा और जस्टिस बिना 1 नेशन 1 पिनल कोड के जस्टिस विद इन नहीं लागू नहीं हो सकता। जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए हमें 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। 1861 के पुलिस एक्ट के कारण पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। कानून चूंकि अंग्रेजों वाला है 1861 वाला, तो जो पुलिस पहले अंग्रेजों की इशारे पे नाचती थी, आज की डेट में सत्ता की इशारे पे नाचती है।
पहले अंग्रेजों के इशारे पे गोली चला देती थी, अब सत्ता के इशारे पे गिरफ्तार कर लेती है। आपने देखा होगा, कभी पत्रकार को गिरफ्तार कर लेते, कभी यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लेते, जिसको मन चाहते उसको उठा के गिरफ्तार कर लेते। वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए वन नेशन वन एविडेंस कोड लागू करना पड़ेगा और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के लिए कानून बनाना ही पड़ेगा। जब तक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा तब तक जस्टिस विद इन ईयर नहीं हो सकता, मुकदमों का जल्दी निस्तारण नहीं हो सकता। जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करना पड़ेगा। इसका मतलब सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। पुलिस के लिए मैंडेटरी करना पड़ेगा कि आपको 1 घंटे के अंदर एफआईआर करना है, 1 महीने के अंदर जांच पूरा ही करना है। पुलिस चार्टर। जुडिशियल चार्टर का मतलब जज के लिए कानून बना के मैंडेटरी करना पड़ेगा, आपको 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला करना ही करना है। आप खुद सोचिए ना, 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, यानी 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। 5 करोड़ परिवार का मतलब एक परिवार में अगर 5 आदमी मान के चलिए तो 25 करोड़ भारतीय टेंशन में है। और 5 करोड़ दूसरे मुकदमे चल रहे हैं जमीन वाले, वो कहां चल रहे हैं? चकबंदी अधिकारी के यहां, एसओसी के यहां, डीडीसी के यहां, एडीएम के यहां, तहसीलदार के यहां, एसडीएम के यहां और डीएम के यहां चल रहे हैं, चकबंदी कमिश्नर के यहां चल रहे हैं। उन 5 करोड़ मुकदमों के कारण भी 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। तो 25 करोड़ लोग जो अपना जमीन का मुकदमा है उससे टेंशन में है, और 25 करोड़ लोग अपना बाकी जो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उससे टेंशन में। आप खुद सोचिए भारत की क्या स्थिति है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो जस्टिस विद इन ईयर लागू ही करना पड़ेगा। भारत को विश्व गुरु बनाना है तो जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। घुसपैठियों को यहां से भगाना है तो जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद खत्म करना है तो भी जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जाति, भाषा, क्षेत्र का जहर घोलते कौन है? जिनको पार्षद का चुनाव लड़ना है, प्रधान का चुनाव लड़ना है, विधायक का चुनाव लड़ना है, सांसद का चुनाव लड़ना, ये पॉलिटिशियन फैलाते हैं। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए, 100% प्रॉपर्टी जब्त करें, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बन जाए, तो ये शांत होकर बैठ जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अभी ये बतौलेबाजी इसलिए करते हैं कि समाज को बांटते हैं और इलेक्शन जीत लेते हैं और उसके बाद 5 करोड़ रुपए खर्च करके 50 करोड़ रुपए कमाते हैं। इस समय सबसे फायदेमंद धंधा पॉलिटिक्स है। 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ कमाओ। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए, वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया जाए और वन नेशन वन जुडिशियल कोड लागू किया जाए। कालाधन, बेनामी संपत्ति 100% जब्त किया जाए, भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास दिया जाए या फांसी दिया जाए, वो भी 1 साल के अंदर। आप खुद सोचिए समाज में कितनी शांति आ जाएगी। कोई सड़क के किनारे अवैध निर्माण नहीं करेगा, कोई धर्मांतरण कराने की हिम्मत नहीं करेगा, भारत में कोई घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं करेगा, माओवाद, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। ये मौलवी मौलाना जो आए दिन गजवा हिंद का बयान देते रहते हैं, हिंदुओं को धमकाते रहते हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो हिंदुस्तान से, हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, ये सारे बयान खत्म कर दिए जाएंगे। केवल कानून बना दिया जाए, 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, नागरिकता खत्म करेंगे, आजीवन कारावास, फांसी देंगे, वो भी 1 साल के अंदर, जस्टिस विद इन ईयर। यह असंभव नहीं है, मैं कहता हूं, मैं इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूं 1 साल के अंदर, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। क्यों? क्योंकि 1700 हमारे पास लॉ कॉलेज है। लॉ कॉलेज को हम काम बांट देते हैं, लॉ कॉलेज अपना अपना कानून बनाएंगे। भारत में हजारों की संख्या में एडिशनल एडवोकेट जनरल, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, उनकी ओपिनियन ले लेते हैं। जितने रिटायर्ड जज हैं उनकी ओपिनियन ले लेते हैं, जितने रिटायर्ड आईएएस आईपीएस उनकी ओपिनियन ले लेते हैं, अब कानून बदल देते। कानून बदलने की कोई लागत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं जस्टिस विद इन ईयर लागू करने में कोई लागत नहीं आएगी, लेकिन भारत की 50% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे आप क्या करेंगे? आप फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बना लीजिए और जो समस्या है उसका मूल कारण, स्थायी समाधान लिखना शुरू करिए। जो इस तरीके के वीडियो हैं, सही वीडियो आपको लगते हैं, उनको अपने फेसबुक पे डालना शुरू कर दीजिए। देखिए तुरंत बदलाव आएगा। जय हिंद, जय भारत।